क्या है, जैसे एक बार सेटिंग हो जाती है, बार बार छेड़ने से भी गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। आवाज पहुंच रही है ना आप तक? यस सर। चलिए ठीक है, आवाज पहुंच रही है, बहुत अच्छा है। काफी परिश्रम के बाद आवाज पहुंची है आप तक, है ना? यस सर। हाँ, काफी मेहनत के बाद आवाज आप तक पहुंच पाई है। तो आज चलिए फिर से मैं आपको वही प्रायोगिक ज्यामिति जो आज का चैप्टर है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा, दिखाई भी दे रहा है। तो ऐसा करते हैं कि मैंने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में कि आप कैसे किसी रेखा के समांतर एक दूसरी रेखा खींच पाते थे, बताया था ना प्रज्ञा? यस सर। हाँ, मैंने बताया था कि कैसे किसी रेखा के समांतर आप दूसरी रेखा खींच पाते हैं। उसी का जो एक्सरसाइज है या अभ्यास प्रश्नावली 10.1 है, उसके एक आध क्वेश्चन अपन लोग कर लेंगे, ठीक है ना? फिर आगे में नेक्स्ट 10.2 अभ्यास होगा, उसको करूंगा। तो चलिए, मैं इसमें से एक सवाल है, किताब है आप लोगों के पास कि नहीं? यस सर। है ना किताब? तो किताब सामने रखिए, उसमें किताब सामने रख के थोड़ा देखेंगे। एक सवाल है, लिखा है एक रेखा, ये लिखा है एक रेखा ए बी खींचिए, लिखा हुआ है कि यस सर। रेखा ए बी खींचिए, इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए, ठीक है ना? केवल पैमाने, मतलब किसका? केवल आपको रूलर का, पटरी का प्रयोग करना है, केवल पटरी का प्रयोग करके और प्रकार के प्रयोग करते हुए सी के समांतर एक रेखा खींचनी है, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रेखा ए बी खींचते हैं हम पटरी के सहारे। ये पटरी के सहारे में एक रेखा ए बी खींच रहा हूं। इस तरह से आप लोग भी करते जाइए, कर सकते हैं। एक रेखा ए बी, मैंने पटरी के सहारे एक रेखा ए बी खींच ली। ये रेखा मेरी ए बी है ना? मैंने पटरी के सहारे एक रेखा ए बी खींची है, दिख रही है? यस सर। अच्छा, चलिए ठीक है। फिर कहता है कि हमें करना क्या है कि इसके बाहर एक कोई बिंदु सी लीजिए। तो ए बी से बाहर, माने ए बी पर वो बिंदु नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? ए बी से अलग। कहाँ होना चाहिए? ए बी से अलग, ठीक है ना? तो ए बी से अलग मैंने यहाँ पर एक बिंदु सी ले लिया, ये एक बिंदु सी है। ए बी से अलग मैंने एक बिंदु सी ले लिया, ठीक है ना? यस सर। हाँ, अभी क्या करना है हमें? इस बिंदु सी पर एक समांतर रेखा खींचनी है। इस बिंदु सी पर एक समांतर रेखा खींचनी है। तो आप क्या करोगे कि प्रकार है आपके पास ना? यस सर। हाँ, प्रकार का प्रयोग करेंगे। प्रकार निकालिए, उसमें पेंसिल लगा लीजिए। प्रकार में आपने पेंसिल लगा लेनी है। हाँ। तो ये इस तरह से मैंने बच्चों इसमें प्रकार में पेंसिल लगा ली है। देखिए, आपने एक ए बी खींची, ए बी के बाहर एक बिंदु सी लिया, और अब आपको पटरी के सहारे सी से होती हुई एक रेखा खींच देना है जो आपके बीच में है ना? बिंदु सी से होती हुई, कहां से? सी से होती हुई एक मैंने रेखा खींच दी। आवाज जा रही है ना? यस सर। चलिए ठीक है। तो अब क्या करना है? अब अपने प्रकार को उठाइए और प्रकार को उठा करके थोड़ा सा प्रकार को फैला लेना है। थोड़ा सा प्रकार को, जैसे जैसे बंद होगा ना, थोड़ा फैला लीजिए, थोड़ा प्रकार को फैलाइए। और फैलाने के बाद आप क्या करेंगे? नुकीला सिरा, आप यहाँ मल, इसका नाम हमारा डी है।
नुकीला सिरा डी पर रखिए। प्रकार का नुकीला सिरा कहाँ रखना है? डी पर। प्रकार का नुकीला सिरा आप डी पर रखें और रख करके आप ऐसे एक चाप काटेंगे या एक अर्धवृत्त बनाएंगे ऐसे। जी सर। इस तरह से एक अर्धवृत्त बनाइए। ये इस तरह से एक आप अर्धवृत्त बना लेंगे। बन गया? यस सर। चलिए ठीक है। और उतना ही जितना आपने इसको रख करके डी पर रख करके, इसको कम ज्यादा नहीं करना है, जितना फैला है उतना ही रखना है। इसका जितना प्रसार है या जितना फैलाव है उतना ही रखना है। और रख करके एक बार सी को केंद्र मान करके एक बार फिर आप चाप लगाइए यहाँ पर। ये चाप मैंने लगा दिया और एक बार सी को केंद्र मान करके ऐसे चाप लगा दीजिए। यस सर। लग गया ना? जितना आपने डी को केंद्र मान करके, जितना डी पर रख करके नुकीला सिरा एक बार डी पर रखा और डी पर केंद्र मान करके आपने चाप लगाया, उतना ही चाप एक बार आप डी को केंद्र मान करके आपने एक चाप काट दिया। यस सर। अच्छा, अब यहां से आप देखेंगे यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है ना? आपको माप लेना है, कितना प्रकार को फैला लेना है। देखिए मैं यहां से यहां तक की दूरी के बराबर प्रकार को फैलाता हूं ऐसे। ये आपको प्रकार को कितना फैला लेना है? इनकी दूरी के बराबर, इसकी दूरी के बराबर आपको प्रकार को फैला लेना है। ये प्रकार मैंने फैला लिया। अब एक बार आप कहाँ रखेंगे? मान लीजिए ये हमारा है एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, यहाँ पर रखेंगे जहां पर इसको काटना है। ये बिंदु कौन सा? ये बिंदु एक्स है। इस बिंदु पर रखेंगे और जितनी इनकी दूरी है उतनी दूरी के बराबर फैला करके एक्स को केंद्र मान करके एक चाप आप ऐसे काटोगे। ये इस तरह से एक चाप काट दोगे। ये इस तरह से मैंने एक चाप काटा है। अब इस चाप को जहां पर ये काटता है, इस बिंदु को और बिंदु सी को, इसको और बिंदु सी को, इनको दोनों को पटरी के सहारे मिला दीजिए। ऐसे इसको आप पटरी के सहारे ऐसे मिला देंगे और मिलाने के बाद इसका नाम चाहे तो नाम एल दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। इस तरह से आपकी रेखा ए बी के समांतर रेखा एल हो गई। क्या हो गई? रेखा। सर आवाज कट रही। क्या बच्चों आवाज नहीं जा रही? नहीं सर। आवाज आ रही कि नहीं? नहीं आ रही। आ रही है सर। सर आ रही है। सर आ रही है। आ रही है ना? यस सर। अच्छा चलो ठीक है। आवाज हो सकता है कम आती हो। अभी बताइएगा, अभी आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर। आ रही है ना? चलो ठीक है। तो आपने इस तरह से इस रेखा एबी के समांतर, एबी के समांतर रेखा, ठीक है ना, एबी के समांतर रेखा एल की ये रचना हो गई। और आपने जैसा किया है, आपने जैसा जैसा किया है उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको इनके रचना के पद लिख देना है। लिख लेंगे ना? यस सर। ओके चलिए अगला सवाल इसमें फिर है। तो आप इसी तरह से आप एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींच सकते हैं? नहीं खींच पाएंगे? खींच लेंगे। खींच लेंगे सर। खींच लेंगे, चलो ठीक है। खींच लेंगे सर। अच्छा अब चलिए मैं आपको बता रहा हूं त्रिभुज की रचना करना। किसकी? हम आज सीखेंगे इसमें त्रिभुज की रचना करना। ये है अबे चालू है वॉइस। रचना। त्रिभुज की रचना करना।
ठीक है, तो आज हम इसमें अभी त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। कब त्रिभुज की रचना करना? जब तीनों भुजाएं दी गई। क्या दी गई हो? जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो। जब तीनों भुजाएं तीनों भुजाएं दी। त्रिभुज की रचना करना जब तीनों भुजाएं दी हो, तब हम त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं देख लीजिए। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। इसमें है त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए यदि AB बराबर 5, BC बराबर 6 और AC बराबर 7। एक क्वेश्चन है मेरा बच्चों, यहां पर लिख लेता हूं। त्रिभुज एबीसी की रचना, त्रिभुज एबीसी की आपको रचना करना है, ठीक है ना? त्रिभुज एबीसी की रचना करना है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यदि AB बराबर मान लेते हैं 5, BC 6, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना? यह है त्रिभुज एबीसी की रचना करना है आपको। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हो, तो हमें त्रिभुज की रचना करना है। तो हम मालूम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका बच्चों तरीका यह होता है कि आप जो है एक काल्पनिक त्रिभुज या एक छोटा सा रफ कार्य के लिए या एक रफली त्रिभुज की पहले आप रचना कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पर बना दिया, एक त्रिभुज बनाना है। ये मान लीजिए मेरा एक त्रिभुज है, ये है, ठीक है ना? ये मेरा एक त्रिभुज है, इसमें मैंने इसका नाम दे दिया क्या? ABC। मैंने इनका नाम दे दिया ABC। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। यस सर। अच्छा, तो मुझे ABC मान लीजिए, तो इसमें देखते हैं कि हमारा AB कितना है? 5, मतलब AB ये 5 है। ये कितना है? BC कितना है? 6, ये 6 है। और AC कितना है? 7, ये 7 है ना? इस तरह से एक हमने ये रफ कार्य किया। रफ में हमने एक त्रिभुज बना लिया, उसका नाम ABC दे दिया और उसमें हमने भुजाओं की माप लिख दी। अब इसकी चूंकि हमें रचना करना है, ऐसे नहीं बनाना है जैसा मैंने बना दिया। मैंने जिस तरह से बना दिया है, आपको ऐसे नहीं बनाना है। अब आप इसकी रचना करेंगे तो सबसे पहले आप 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचेंगे। क्या करोगे? 5 सेंटीमीटर का, आपको मैं यहां पर करता हूं रेखाखंड की 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचिए। 5 सेंटीमीटर गिन करके आप जो है 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचिए। मान लीजिए मेरा 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB ये हो गया। ये मेरा AB हो गया। क्या हो गया? AB सर। AB ठीक है ना? कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड आप AB खींचे। यस सर। ठीक है ना? अब प्रकार को उठाइए। प्रकार और पटरी आप अपने पास रखें। अब जो है प्रकार और पटरी अपने पास में रखें। अब आपको क्या करना है? आपने देखा कि मेरा BC कितना है? 6 सेंटीमीटर। BC कितना है? 6 सेंटीमीटर। आप प्रकार को 6 सेंटीमीटर फैलाइए। प्रकार को 6 सेंटीमीटर फैला लीजिए। फैला लिए?
चलिए 6 सेंटीमीटर प्रकार को फैला लीजिए, बी पर रखिए नुकीला सिरा, नुकीला सिरा बी पर रखे, ठीक है ना। नुकीला सिरा कहाँ रखना है? बी पर, बी पर रखिए और बी को केंद्र मान करके ऐसे चाप काट लीजिए, बी को केंद्र मान करके एक चाप काटिए। यस सर। बी को केंद्र मान करके आप जो है चाप काटोगे बच्चों। यस सर। ऐसे एक चाप लगाइए, बी को केंद्र मान करके एक चाप आप लगा दीजिए। यस सर। कितना? 6 सेंटीमीटर का कितना चाप लगाना है मालूम है ना? 6 सेंटीमीटर पट्टी के सहारे 6 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा। जीरो में नुकीला सिरा शून्य पर, इसका जो प्रकार है इसका नुकीला सिरा कहाँ रखोगे? जीरो पर। तो आपने नुकीला सिरा जीरो पर लगाया और पेंसिल वाला सिरा कहाँ पर रखोगे? 6 पर। तो आपने पेंसिल वाला ऐसे जीरो और ये पेंसिल वाला सिरा आपने लगा दिया, ठीक है ना। 6 पर लगाना है और फिर इसको बी को केंद्र मान करके आप एक चाप ऐसे घुमा दोगे। बी को केंद्र मान करके आपने चाप घुमाया। अब एसी कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर है एसी। तो एसी 7 है। अब प्रकार को 7 सेंटीमीटर फैलाइए। प्रकार को कितना फैलाना है? 7 सेंटीमीटर फैलाइए। ये मान लीजिए मैंने प्रकार को 7 सेंटीमीटर फैला लिया, ठीक है ना। 7 सेंटीमीटर फैलाइए। अब इसको केंद्र मानिए, ए को केंद्र मान करके एक चाप ऐसे काटिए। अब प्रकार को आपने 7 सेंटीमीटर फैलाया और ए को केंद्र मान करके बच्चों ऐसे एक चाप काटिए। और जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ऐसे, क्रॉस करते हैं ना। यस सर। यस सर। हाँ, उसका नाम सी दे दीजिए। उसका नाम आपने सी लिख देना। क्या लिख देना है? सी। उसका नाम आपको सी लिख देना है, ठीक है ना। अब आपको ए से मिलाइए, ए से सी को ऐसे और बी से सी को ए से सी को और बी से सी को मिलाइए। मिला लिए? यस सर। त्रिभुज बन गया कि नहीं? बन गया। अच्छा, अब भुजाओं की माप लिख लीजिए। ये कितना था? ये था 7 सेंटीमीटर और ये था 6 सेंटीमीटर। एक 7 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर था। अब भुजाएं नाप लीजिए, पटरी से नाप लीजिए। क्या 6-7 सेंटीमीटर है? देख लीजिए लगा करके पटरी, या जो नाप लिखी है क्या उतनी ही है कि नहीं। और यदि इतना हो गया है तो बन गया है, तो अब इसके बाद आपको इनके रचना के पद लिख देना है। आप यहाँ लिखोगे रचना के पद। जीरो से नहीं करी पहले, कहीं नहीं करी, एक से करी। अब यहाँ से फिर इनके रचना के पद लिख लोगे। क्या किया? सबसे पहले क्या किया था? ए बी खींचा 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। सबसे पहले ए बी 5 सेंटीमीटर खींचा, फिर मैंने प्रकार को 6 सेंटीमीटर फैलाया, बी को केंद्र मान करके एक चाप लगा दिया, ठीक है। 6 सेंटीमीटर फैला करके प्रकार को बी को केंद्र माना और एक चाप लगा दिया। फिर प्रकार को 7 सेंटीमीटर फैला लेना। कितना? 7 सेंटीमीटर। और ए को केंद्र मान करके आप फिर एक चाप लगाया। जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इस बिंदु का नाम मैंने सी दे दिया। क्या नाम दे दिया? सी।
और फिर ए से सी को और सी से बी को मिला दिया, ए से सी को और सी से बी को मिला दिया। ठीक है ना, आपने ए से सी को और सी से बी को मिला दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, क्या बन गया? ये आवाज जा रही कि नहीं बच्चों? हेलो सतनाम होगी। जी जी आ रही ना, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा तो चलो ठीक है। हाँ, त्रिभुज बन गया ना? यस सर। ओके चलो, अब इसके रचना के चरण हम लिख लेते हैं, रचना के पद लिख लेते हैं। देखिए कैसे। Yes, सबसे sir. पहले आप लिखेंगे कि सबसे पहले हमने रेखाखंड AB खींचा, कितना? 5 सेंटीमीटर का। कितना खींचा? 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB हमने सर्वप्रथम खींचा। मैं लिखता हूं यहाँ पर सर्वप्रथम नंबर 1, सर्वप्रथम, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, अरे यार 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचा। ठीक है ना, सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा। फिर ये, ठीक है ना, नंबर 2, A को B को केंद्र मानकर B को चाप लगाइए सर, चाप केंद्र मानकर, ठीक है ना, कितना? 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में लगाया। ये ठीक है ना, हमने क्या किया? बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की दिशा में, ये बी को केंद्र मानकर के 6 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की दिशा में लगाया। फिर नंबर 3 में लिख लेंगे आप, सी ए को केंद्र मानकर, यस सर। अच्छा बोलते हैं ए को केंद्र मानकर, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर का चाप कब चाहिए का चाप ऊपर की दिशा में लगाया। और जहां पर ये दोनों चाप काटते हैं, ठीक है ना, उनका नाम क्या दे दिया? उनका नाम जो है मैंने क्या दे दिया? सी। उसका नाम सी दे दिया। दोनों चाप जहां पर मिलते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, मिलते हैं, उसका नाम सी दे दिया। क्या दे दिया? सी दे दिया। ठीक है ना, उसका नाम हमने सी दे दिया। जहां पर दोनों चाप, भाई जहां पर ये चाप और ये चाप मिलते, उसका नाम सी दे दिया। अब ए से सी को और सी से बी को मिलाया। ठीक है ना, यहाँ पर ये चौथा नंबर लिखे दे रहा हूँ। पांचवा नंबर है ए से, पर नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, पर नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तथा सी से सी को मिलाया।
ठीक है ना। नीचे ये लिखा है नीचे, हेलो हाँ बच्चों, यस सर। ये लिखा है नीचे कि ए को केंद्र मान करके, ठीक है, क्या लिखा है, ए को केंद्र मान करके 7 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, ये लिखा है नीचे। ठीक है भाई, जैसे आपने किया है, जो जो किया है वही लिखा है, कुछ अलग से नहीं लिखा है। जो आपने इसमें किया है ना, जो यहाँ पर आपने किया है, चौथा नंबर नहीं दिख रहा है। क्या कह रहे हैं? चौथा नंबर नहीं दिख रहा है। हेलो, ये कह रहा हूँ बच्चों, ये कह रहा हूँ कि जैसा मैंने किया है, जैसा आपने यहाँ पर किया है ना, वही चीज सेम लिख देना, ठीक है ना, कुछ अलग से नहीं है। उसी को मैंने लिख दिया। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मेरी भाषा लिखे, जैसा मैंने किया है वही लिखे। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। और बस लिख गया, आपने मिलाया, और यही अभीष्ट त्रिभुज एबीसी की रचना, यही अभीष्ट त्रिभुज एबीसी की, ठीक है ना, यही अभीष्ट त्रिभुज एबीसी की रचना है। तो इस तरह से आप रचनाएं कर सकते हैं। यस सर। अच्छा चलिए करिएगा। मैं कल आपको अगले वीडियो में, चूंकि अगला संस्कृत का पीरियड है आपका, इसमें 2 सवाल और हैं, इसमें दोनों 11.10.2 अभ्यास है आपका। इसके कुछ सवाल हैं, इनमें से 3 सवाल हैं, आप इनके 2 सवाल करिएगा, ठीक है ना। यस सर। 4 सवाल हैं, आप 1-2 सवाल करिएगा, और नहीं होगा तो फिर मैं आपको इनको बताऊंगा कल। यस सर। ओके यस सर। चलिए तो ठीक है। अब आज सर के लिए पर्याप्त, इसलिए कि अगला पीरियड संस्कृत का है, आपको संस्कृत पढ़नी है, यस कितने सर। बजे से है? ठीक है ना। तो आप संस्कृत पढ़िएगा, फिर अगले पीरियड में इसको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कल अगले दिन, टाइम। ठीक है। चलो बच्चे, ओके, थैंक यू सर बाय। नमस्ते नमस्ते सर जी। सर। नमस्ते। कहाँ वहाँ बैठ जाए क्या?